उधर देख रहे हैं, वो सोचना सीख रही है और अपने बचपन के करतब इस्तेमाल करना भी। खंबे पर चढ़ना एक बात है और असुर का सामना करना अलग बात है। अपने भाई को बचाने के लिए राजी को असुरों का सामना करना पड़ेगा। उसने त्रिशूल पकड़ा और वो बहुत शक्तिशाली अस्त्र था। इसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव से आशीर्वाद मिला था और ये उसके भयानक शत्रु का सामना करने में उसकी सहायता करेगा। लेकिन ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। इसे धारण करने से पहले उसे शक्ति, हिम्मत और भरोसे की जरूरत होगी। क्या तुम में से किसी ने मेरे भाई को देखा? दूसरी गाड़ी, उनके लौटने से पहले जाओ। तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? बेचारी बच्ची, वो रास्ता ढूंढ लेगी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? गोलू! गोलू! अपनी धड़कन सुनो, युद्ध के नगाड़े जैसे। अपने दिल की सुनो, तुम्हें शक्ति मिल जाएगी। लड़ो राजी, योद्धा बनो। देखिए, उसने असुर को मात दे दी है। अब वो उसे खत्म कर देगी। जय मां! ये दरवाजा कमजोर है और त्रिशूल का इस्तेमाल कई तरह से हो सकता है। तुमने देखा मेरी बच्ची, वे तुम्हारे जितने शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन सभी दुश्मन तुम्हें इकट्ठे करने से जीतने नहीं देंगे।
ये देखो, वो करतब दिखाती है हमारी राजी। देखिए वो क्या कर सकती है। वहां अमृत बूंद, सुनहरा शहद, असुर को मारने का इनाम। इसकी शक्तियों से तुम्हारे घाव भर जाएंगे। मंडल सभी को बीता हुआ कल दिखाता। इन झलकों का हमेशा कोई मतलब होता है। मैं और गोलू। काली का मंदिर। आपकी बहन के मंदिर में हमेशा बलि से भोग चढ़ता है। राजी इसका इस्तेमाल कर सकती है अगर वो सावधान रहे तो। ओम श्री महाकालिकाय नमः। देखिए, उसने त्रिशूल की सही
अपनी शक्तियों को समझना शुरू कर दिया। आपको मानना पड़ेगा, वो कर लेगी। उसे युद्ध की कला की जरूरत होगी, ये सच है, और इनकी परीक्षा भी होगी। लेकिन शक्तिशाली होने से मेरा मतलब ये नहीं था। यहाँ देखिए देवी दुर्गा, उन्होंने आपकी कहानी अपना ली है। महिषासुर, रूप बदलने वाला महिषासुर, दुष्ट आत्मा। लेकिन उसके बिना आप नहीं आती। यही समय है जब उसे ब्रह्मा से वरदान मिला था। उसे कोई आदमी, और यहाँ महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इसने सभी देवताओं को हरा दिया और निकाल दिया, यहाँ तक कि इंद्र को भी। आपका जन्म देवी दुर्गा, देवों को पता था कि उनके पास यही मौका है कि वे अपने शत्रु को खत्म करने वाला कोई जीव बना सके। उनकी सारी शक्तियां एक शरीर में, सभी अस्त्रों के साथ। मैं सोचता हूं आपके विचार क्या रहे होंगे। आपने उसे हरा दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है। आप शेर की सवारी करते हुए युद्ध में सबसे आगे थी। सभी देव आपके पीछे थे। एक नई हिम्मत के आपने अपने त्रिशूल से घातक प्रहार किया था। आपके चेहरे पर कोई डर नहीं था। हालांकि महिषासुर ने स्वर्ग को हिला दिया था। आपकी आंखों में युद्ध की जो यहाँ क्या हुआ था? वो इस जगह की बुराई महसूस कर सकती है। आप चौंक गए? महाबलासुर के असुरों ने भूमि देवी के एक पवित्र पेड़ को खराब कर दिया है। इस तरह की बुराई रोकने के लिए ही भगवान शिव ने उसे बंदी बनाया था। बुराई है क्या? सभी चीजें बदलती है।
पेड़ ने राजी को गोलू की एक झलक दिखाई। काले बादल एक भयंकर तूफान दुनिया को तबाह करने की चेतावनी दे रहे हैं और इन सब के पीछे शक्तिशाली और दुष्ट असुर हैं। ये रास्ता जय घर के किले के ओर जाता है। वो शक्तिशाली है देवी दुर्गा। हाँ, वो है। मुझे उम्मीद है कि वो उसे सहन कर पाएगी जो वो अंदर देखेगी। किला उसके लिए चुनौती होगी, लेकिन वो अपनी ताकत बढ़ा रही है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द महाबलासुर और उसके असुर उसके भाई को बंदी बनाने के लिए पछताएंगे। देवी दुर्गा, इतनी जल्दी ऐसा मत सोचिए। अगर महाबालासुर जीता तो आगे जाकर क्या ही बदलेगा। आपको ये स्वीकार करना होगा कि कुछ चीजों पर मानवों का नियंत्रण नहीं है। उठो, उठो, क्या तुम सो रहे हो? माँ दुर्गा, ये क्या है? शैलपुत्री, मुझे याद है कि कैसे आप सती हुई थी। ब्रह्मचारिणी,
भगवान शिव से आपकी शादी होने से पहले आप उपवास और प्रार्थना करने पर्वतों पर रहने चली गई थी। स्वर्ण चंद्र घंटा, महान असुर संहारक। आप उज्ज्वल कुष्मांडा, महान सृजनहार, जिन्होंने अपनी हंसी से ये दुनिया बना दी। सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों की देवी, 8 शक्तियों को देने वाली इस पूरी दुनिया का स्रोत। भयावह काल रात्रि, कुशल योद्धा, असुर संहारक और स्वयं समय की काल। गौर वर्ण की महागौरी, पापियों की उद्धारक, सत्य की देवी। स्कंद माता, बुद्धि देने वाली आग की देवी। कात्यायनी, हम सभी के विचार से आपने जन्म लिया, महिषासुर का वध करने के लिए। कभी कभी मुझे लगता है कि आप मानवों से प्रेम करने लगी है। सभ्यताएं बनती है और फिर मिटती है। मैं असुरों को जीतने नहीं दूंगी और ना ही वो स्वयं की रहस्यवादी जो उनका मुखिया है। जो ने भूमि देवी के साथ किया वो बहुत बुरा था। अब महाबलासुर के इरादे कौन जानता है। मुझे उम्मीद है